नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के राजनीति विज्ञान का पेपर जो आज सुबह की पारी में संपन्न हुआ, उसके समाधान हम देखने वाले हैं। यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र के समाधान। आप इन समाधानों के माध्यम से अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपने कितने प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में सही लिखे हैं और कितनों के गलत, ये आप देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा नीति निर्देशक तत्व और चौथा है मौलिक अधिकार। जो संविधान की प्रस्तावना होती है, संविधान की उसे कुंजी कहा जाता है, तो जो दूसरा है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो जो संविधान का भाग 3 है, उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सही उत्तर आ जाएगा आपका भाग 3। अगला है, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। किसमें कहा गया है? पहला है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 217। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 215, अनुच्छेद 215 बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। डी वाला दिया है, राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया है। ऑप्शन में दिया गया है, पहला अरस्तू, दूसरा J.S. मिल, तीसरा लियो स्ट्रॉस या चौथा मैकियावेली। इनमें से किस विद्वान ने राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया है? तो जो अरस्तु थे, इसका सही उत्तर आ जाएगा पहला अरस्तु। उन्होंने ही राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया था। ई वाला है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का आजीवन विरोध किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और कई बार परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। ऑप्शन में आपके सामने हैं डॉक्टर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, लियो स्ट्रॉस या चर्चिल। जो नेल्सन मंडेला जी थे, उनको दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का आजीवन विरोध करने के लिए जाना जाता है। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 2। अगला है, इकहरी नागरिकता का संबंध है। विकल्प दिए गए, किस देश से संबंध है इकहरी नागरिकता? विकल्प में जापान, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड। तो जो भारत है वो, उसका संबंध इकहरी नागरिकता से है। 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है, रिक्त स्थान सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है। जो न्यायपालिका है वो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण लगाती है। सही उत्तर आ जाएगा आपका न्यायपालिका। दूसरा है, भारतीय संविधान में फेडरेशन की जगह संघ के लिए रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर आ जाएगा राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में फेडरेशन के स्थान पर संघ के लिए राज्यों के संघ का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, स्वशासन की इकाई रिक्त स्थान को कहा गया है। जो पंचायती राज है उसको स्वशासन की इकाई कहा गया है। सही उत्तर आ जाएगा पंचायती राज। चौथा प्रश्न है, प्लेटो रिक्त स्थान के शिष्य थे। जो प्लेटो थे वो अरस्तु के शिष्य थे। प्लेटो को यूनानी भाषा में प्लूटार कहा जाता है, अरस्तु को एरिस्टोटल। अगला है, रिक्त स्थान बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। जो स्वतंत्रता है वो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। आखिरी, मतदान का अधिकार रिक्त स्थान अधिकार है। मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। सही उत्तर आ जाएगा संवैधानिक। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य या असत्य लिखना है।
पहला है भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। दूसरा है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है। ये असत्य हो जाएगा। चौथा है राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मनुष्य से होता है। बिल्कुल सही। पांचवा है अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत मांगों को कहते हैं। ये भी सही हो जाएगा। लास्ट है शरणार्थी नागरिकता विहीन लोग होते हैं। ये भी सत्य हो जाएगा। शरणार्थी जो लोग होते हैं उनके पास नागरिकता नहीं होती है। इस प्रकार जो आपका पहला दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य हो जाएगा, चौथा पांचवा और छठा भी सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है संपत्ति का अधिकार। पहले को मिलाएंगे सी से कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था, परंतु बाद में इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। तो पहले को मिलाएंगे सी से। दूसरा है लोकसभा की सदस्यता हेतु आयु। लोकसभा के सदस्य की सदस्यता हेतु आयु होती है 25 वर्ष, मिनिमम 25 ईयर्स। तीसरा है अनुच्छेद 370 की समाप्ति। इसका हो जाएगा 5 अगस्त 2019। अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था 5 अगस्त 2019 को। चौथा है पंचायती राज का आरंभ। पंचायती राज का आरंभ हुआ था राजस्थान के नागौर जिला से। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला से इसका आरंभ हुआ था, इसलिए इसका चौथे का हो जाएगा जी। पांचवा है स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। ये किसने कहा था? ये कथन कहा था सीले ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवे का एफ सीली। अगला है अज्ञानता के आवरण। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए न्याय सिद्धांत। और अंतिम है कानूनी अधिकारों का समर्थक। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बेंथम। बेंथम जो था कानूनी अधिकारों का समर्थक था। प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? जो अनुच्छेद 32 है उसे मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दूसरा है मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों का रक्षक है। तीसरा है मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं। सही उत्तर आ जाएगा 11 सदस्य। चौथा है समानता का क्या अर्थ होता है? तो समानता का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करना, सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना। पांचवा है न्याय के कितने प्रकार हैं? न्याय के 4 प्रकार होते हैं। छठा है भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। आखिरी है अधिकार का क्या अर्थ होता है? तो किसी को अपने पद, योग्यता एवं कानून के आधार पर मिली हुई शक्ति को अधिकार कहते हैं। ये अधिकार का अर्थ होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।